हेलो यूपीपीसीएस एस्पिरेंट्स। मैं यहाँ पर आपके लिए हिंदी मेंस के लिए सारा डेटा लेकर के आई हूँ। आपका यूपीपीसीएस का हिंदी मेंस, इसमें जो भी पूछा जाता है, जहाँ से भी पूछा जाता है, चाहे वो संक्षेपण हो, पत्र लेखन, विलोम, व्याकरण से संबंधित 5 टॉपिक हैं आपके। व्याकरण हो गया, गद्य हो गया, वो सब कुछ मैं यहाँ पर आपको पूरा एकदम क्लियर करा दूँगी। सारी हिंदी मैं कवर करा दूँगी विद इन 1 और 2 वीक्स। आई विल ट्राई कि मैं फर्स्ट वीक में ही सारा कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। और आज हम लोग जो करेंगे, आज हम लोग पत्र लेखन से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज पत्र लेखन एक ऐसी चीज़ है जो 20 नंबर की आती है। आपकी 20 नंबर का पत्र लेखन आता है, जिसमें 10 के 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और 6 टाइप के हमारे पास पत्र लेखन में हैं। कैसे उन्हें लिखना है, क्या उनका फॉर्मेट है, कैसा उनका क्वेश्चन आता है, ये भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी, ठीक है। बात समझ गए आप? ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि कितने टाइप के हमारे सिलेबस में हैं पत्र लेखन में। पत्र लेखन में क्या क्या है हमारे सिलेबस में, वो हम देख लेते हैं पहले, फिर बाकी चीज़ें देखते हैं। पत्र लेखन यूपी पीसीएस, ठीक है। तो इसमें आपका है सरकारी पत्र, जो कि शासकीय भी कहा जाएगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड है आपका अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय भी कह सकते हैं इसको। थर्ड है आपका कार्यालय आदेश। फोर्थ है आपका अधिसूचना। 5 है आपका तार। 6 है आपका परिपत्र। तार बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये बाकी के जो 5 हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और ये परिपत्र, ये तो काफ़ी पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। इनका डेफिनेशन, इनके बीच में अंतर क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर कई बार पूछ लेता है। क्वेश्चन देखते हैं किस फॉर्मेट में आते हैं आपके। क्वेश्चन आपके आते हैं, कुछ ऐसे से क्वेश्चन आते हैं, बताती हूँ। जैसे कि आपका आ गया कि शासकीय पत्र, जो आपका सरकारी पत्र है वो क्या है। मान लीजिए क्वेश्चन आया है, हुआ है सरकारी पत्र लेखन के बारे में बताइए, ठीक है, के बारे में बताइए। या फिर आता है आपका कि सरकारी पत्र लेखन की परिभाषा और इसे लिखने का तरीका, पूछ लेता है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि सरकारी या शासकीय भी कहते हैं इसे, शासकीय पत्र का प्रारूप बताइए, ठीक है। या फिर आपको एक क्वेश्चन दे सकते हैं कि कोई इन्होंने सब्जेक्ट दे दिया, ठीक है, कोई एक विषय दे दिया और बोला कि अब इस विषय पर शासकीय पत्र आप लिखिए, ठीक है। चूँकि ये 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, तो प्रोबेबली ऐसा आ जाता है कि या तो एक डेफिनेशन पूछ ली और साथ में एक फॉर्मेट पूछ लिया, या फिर अंतर पूछ लेते हैं दो पेपर्स के बीच में, 2 चीज़ों के बीच में, ताकि क्वेश्चन की लेंथ बड़ी हो। 10 नंबर के हिसाब से थोड़ा तो मतलब ज़्यादा पूछेंगे ना वो, इसलिए। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा हमारा शासकीय पत्र, ठीक है। वो क्या है हमारा शासकीय पत्र से स्टार्ट करेंगे हम। शासकीय पत्र से कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, और आज हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, शासकीय पत्र से स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, शासकीय पत्र में पहले तो आप क्या करेंगे, डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक सेकेंड में से क्लोज कर देती हूँ ताकि आपका फुल्ली ये दिखे। हाँ, ये है आपका शासकीय पत्र। तो शासकीय पत्र में पहले तो आपकी जो डेफिनेशन होती है, आपको वो पूरी क्लियर होनी चाहिए, वो याद होनी चाहिए, रट लीजिएगा उसको बैठ करके। तो शासकीय पत्र होते क्या हैं, सरकारी कार्यों के संचालन हेतु पत्र व्यवहारों में सर्वाधिक प्रचलित पत्र का स्वरूप है। शासकीय पत्र होता है यह विभिन्न देशों की सरकारें
आपस में बातचीत करने के लिए राज्य सरकारें, संलग्न एवं अधीनस्थ कार्यालय, संघ लोक सेवा आयोग और इनके जैसे अन्य कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रम और कोई कर्मचारियों के संगठन, निकायों या इन संगठनों के व्यक्तियों के आपसी संपर्क के लिए शासकीय पत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपकी शासकीय पत्र की क्या है, ये डेफिनेशन है, इसे रट लीजिएगा, ठीक है, रट लीजिएगा इसको, क्योंकि अगर अंतर लिखने के लिए आता है ना शासकीय या सरकारी, कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है आपका कि सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए और उदाहरण भी दीजिए, तो आपको ये डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पत्र लिखने के तरीका देख लीजिए अब क्या है। पत्र लिखने का तरीका, किसी भी सरकारी पत्र को लिखने के लिए सर्वप्रथम दाहिनी तरफ सबसे ऊपर पत्र संख्या, शासकीय पत्र संख्या, उसके नीचे विभाग का नाम तथा तीसरे स्थान पर स्थान और विराम लगाना है। ये जो पत्र लिखने का तरीका है ना, ये जब आप फॉर्मेट, अभी मैं दिखाऊंगी आपको, जब आप फॉर्मेट सीख जाएंगे तो उसी फॉर्मेट को बस वर्ड्स के फॉर्म में लिखना होता है, तो ये रटना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है, ये रटना नहीं है। अभी जब मैं आपको प्रारूप दिखाऊंगी, एक फॉर्मेट दिखाऊंगी इसका, तो उस फॉर्मेट को देखिएगा और जैसे जैसे जहाँ पर जो चीज़ें लिखी हैं बस उसी को आपको सेंटेंस के फॉर्म में लिखना होता है। ये आपका पत्र लिखने का तरीका अगर पूछा जाता है इस तरीके से तो आप लिख सकते हो, तो इसको रटना नहीं है, इसकी टेंशन नहीं लेनी है। बाईं ओर प्रेषक का नाम व पदनाम और विराम, बाईं ओर नीचे सेवा में पदनाम, कार्यालय और स्थान के बाद एक विराम लगाना होता है। फिर क्या है, एक लाइन के बाद दाईं ओर स्थान, दिनांक और अगली लाइन में विषय संक्षिप्त भाषा में लिखा जाता है। महोदय लिखकर या महोदया लिखकर एक लाइन छोड़ना होता है। मुझे यह कहने का निर्देश होता है, निर्देश नहीं होता है, निर्देश है कि, या फिर सूचित करने का निर्देश है, या फिर पूरे के स्थान पर आप लिख सकते हो कृपया पत्रांक, एक नंबर होता है, का संदर्भ ग्रहण करें और विराम लगा दिया जाता है। शासकीय पत्रों का अंत नम्रतापूर्वक संक्षिप्त रूप से अंत में पूर्ण विराम लगाकर किया जाता है। दाहिनी अंत भवदीय नाम लिखकर हस्ताक्षर और पदनाम लिखा जाता है। यदि संलग्नक है तो बाईं ओर लिखा जाता है। संलग्नक मतलब जो आप पेपर्स लगा रहे हैं, साथ में डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, वो बाईं ओर लिखा जाता है। पत्रांक संख्या लिखकर और किस मंत्रालय जाना है ये लिखा जाता है, ठीक है। और तो इसका एक फॉर्मेट देख लेते हैं अब हम। ये है इसका फॉर्मेट, इसको छोटा कर दूँ, ये देखिए, ये इसका क्या है, ये इसका फॉर्मेट है कि ये कुछ इस तरीके का। इसी फॉर्मेट को जब आप रट लेंगे ना, तो जो अभी मैंने तरीका बताया है लिखने का, उसी को आप लिख लोगे, ठीक है, इसी फॉर्मेट से। तो पहले आपको क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पर शासकीय पत्र संख्या, फिर एक लाइन छोड़कर विभाग का नाम, फिर स्थान, ठीक है। ये फॉर्मेट है। अगर आपसे पूछा जाता है किसी पत्र की परिभाषा लिखिए और उदाहरण बताइए, या फिर फॉर्मेट लिखिए, या फिर प्रारूप लिखिए, तो प्रारूप लिखिएगा आप, पूरा लेटर मत लिखने लगेगा, ऐसे डैश डैश करके आप छोड़ सकते हो। तो ये इसका क्या है, प्रारूप। और पूरा लेटर कैसे लिखा जाता है वो भी अभी मैं बता दूंगी आपको। तो शासकीय पत्र संख्या ऐसे डैश कर दिया, विभाग का नाम डैश कर दिया, स्थान डैश और एक पूर्ण विराम। फिर यहाँ पर अगली लाइन से यहाँ पर आएगा प्रेषक, कॉमा, प्रेषक आबासा कोई भी आपका नाम और पदनाम, यहाँ पर डैश मार के ऐसे पूर्ण विराम। सेवा में कॉमा, फिर पदनाम, फिर कार्यालय, फिर स्थान और फिर एक पूर्ण विराम। फिर एक लाइन छोड़कर स्थान और दिनांक एक साथ आएंगे, यहाँ पर ऐसे करके एक सेमीकोलन लगा देंगे और यहाँ पर डैश, ठीक है, यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं है। फिर आपका नेक्स्ट लाइन में विषय आएगा, विषय के बाद आपके डैश आएंगे और पूर्ण विराम। फिर आपका नेक्स्ट लाइन में महोदय या महोदया आएगा, कॉमा लगेगा। फिर नेक्स्ट लाइन में आपका मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्देश है, निर्देश नहीं है। या फिर आप इसकी जगह पर ये लिख सकते हो कृपया पत्रांक, एक नंबर होता है, कोई पत्रांक आपने अटैच किया होगा, का संदर्भ ग्रहण करें। सॉरी, प्लीज़ अवॉइड नॉइज़। तो कृपया पत्रांक का संदर्भ ग्रहण करें, ठीक है। इसके बाद पूर्ण विराम नहीं लगना है। फिर आपका पॉइंट यहीं से जो आपको निर्देश प्राप्त हुआ है कहने का, वो आपका इसी से स्टार्ट हो गया और आपने ऐसे पूर्ण विराम लगाकर लिख दिया। अगर आपको और लिखना है, एक बार में पूरा नहीं हो पाया है, तो पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे आप, ठीक है। 1 नहीं लिखना है, 1 में तो आपने यहाँ से स्टार्ट ही कर दिया, उसको 1 तो कंसिडर कर लिया जाता है, 1 लिखना नहीं है।
टू लिखा, ऐसे ऐसे डैश लगाया, आपका ये पूर्ण विराम लगाया, ये आपका क्या हो गया, सेकेंड नंबर में आपकी पूरी बात खत्म। आप नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे भवदीय, आभासा, हस्ताक्षर और पदनाम लिख देंगे। ठीक है, ये इतना हो गया आपका। अब क्या है यहाँ पर संलग्नक, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। संलग्नक में आपने क्या लगाया है, और पत्रांक संख्या। ये आपका क्या है, ये आपका पूरा एक फॉर्मेट है। डिड यू गेट इट, ये फॉर्मेट है आपका, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। शासकीय पत्र की परिभाषा मैंने आपको बताई और इसका फॉर्मेट बताया। और अगर पूछा जाता है कि तरीका क्या है, तो तरीके में आप क्या लिख सकते हो, इसी को ही ठीक से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, कोई सब्जेक्ट दे दिया जाता है कि एक ये सब्जेक्ट है और कोई विषय दे दिया गया है और इस विषय पर आपको शासकीय पत्र लिखना है, तो आपको कैसे लिखने हैं, तो वो ये देखिए, शासकीय पत्र का नमूना। अगर आपको कोई विषय दे दिया गया है, मान लीजिए विषय दे दिया गया है आपको अनुमोदित अध्यापकों के स्थायीकरण के संबंध में, आपको विषय दे दिया गया है और आपको लेटर लिखना है, तो आप वो लेटर इस तरह से लिखोगे। किसको, पहले तो यहाँ पर ये देखिए आपका पत्रांक संख्या और दिनांक आ गया, जो मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था, और प्रेषक हो गया, और सचिव शिक्षा विभाग जहाँ से आ रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ हो गया। फिर सेवा में जिनको आप भेज रहे हो, आबासा जो मैंने डाला था, ठीक है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, और सब्जेक्ट आ गया आपका जो भी दिया गया है पेपर में। फिर महोदय आ गया। फिर उसके बाद ये देखिए, मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, और आपने पूरी बात यहाँ पर लिख दी। अगर दो पैरा में आप बात लिख रहे हैं तो यहाँ पर नंबर 2 डाल करके फिर से लिख देते हैं। अब भवदीय में काखागा जो भी आपका पदनाम है वो लिखा जाएगा। संलग्न यहाँ पर इन्होंने आई थिंक ये यहाँ पर संलग्नक है इनका, पृष्ठांकन संख्या जो कि इन्होंने संलग्नक में लगाया है वो इन्होंने लिखा है। ये आप इतना बड़ा बड़ा मत लिखिएगा, आप सिंपली संलग्नक लिख करके कोई भी एक दो आबासा करके ऐसा कुछ लिस्ट बना दीजिएगा बस। और आज्ञा से कौन है, काखागा शिक्षा सचिव, ठीक है। ऐसे करके शासकीय पत्र के ये नमूने हैं, इन्हें एकदम रट लीजिएगा, ठीक है। रटे बिना काम नहीं चलेगा, वहाँ पर कुछ याद नहीं ठीक से आपको आएगा, मैं बता रही हूँ, तो आप इस तरह से लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं शासकीय पत्र का नमूना। ये किसको गया है, ये इसका सब्जेक्ट है आपका छात्रवृत्ति से संबंधित है, और ये वित्त मंत्रालय की तरफ से आ रहा है। और प्रेषक हैं आपके, कोई एक नाम ले दिया गया है, उनका पदनाम ले लिया गया है, सेवा में लिख दिया गया है, और समस्त विश्वविद्यालय जिनको ये जा रहा है, ठीक है। आपका स्थान और दिनांक जो फॉर्मेट में था जहाँ पर, वहीं पर आ गया है। विषय आ गया है आपका। अब क्या है, महोदय करके मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार ने शोध की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अधिक प्रतिभाशाली छात्रों को शोध कार्य हेतु प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा ऐसा काम बोला है। तो वो आप सब्जेक्ट पूरा बना करके अच्छे से लिख दीजिएगा। फिर भवदीय में आप लिख दीजिएगा जो भी आपका नाम है, आपका पद नाम है, और फिर उसके बाद सूचनार्थ प्रतिलिपि जो भी आपको संलग्नक में मिले हुए हैं, सूचनार्थ प्रतिलिपि में वो लिखा जाता है जिनको जिनको आप ये और प्रेषित करना चाहते हैं। सूचनार्थ प्रतिलिपि में वो लोग आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 करके कि इनको भी भेजना है। और आज्ञा से जो हेड हैं, एकदम हेड हैं ऊपर के, उन्होंने ये भेजा हुआ है। तो इस तरह से आपका शासकीय पत्र का ये नमूना है, ठीक है। इसमें एक और देख लीजिए, ये है अल्पवृष्टि के कारण जनपद के किसानों की समस्या का वर्णन करने के लिए है, और ये कार्मिक विभाग की तरफ से आया है। दिनांक दी गई है। प्रेषक हैं आबासा उत्तर प्रदेश शासन के, और सेवा में जिनको ये दिया जा रहा है जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को दिया जा रहा है, ठीक है। और कार्मिक अनुभाग की तरफ से विषय आपका आ गया जो भी था, और स्थान हो गया, दिनांक हो गया, महोदय से स्टार्ट हुआ है। इसमें देखिए पत्रांक का इस्तेमाल किया है। उपयुक्त विषयक आपके पत्रांक कार्मिक 2 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश होगा। निर्देश हुआ है कि समस्त जिलों के जिलाधिकारियों को शासन में यह वर्णित करना है कि अल्पवृष्टि के कारण जनपद के किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं, किन किन क्षेत्रों में हैं, उसका पूरा विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाए। इस तरह से आप पूरा डेटा अपना लिख देंगे। फिर लास्ट में भवदीय, आबासा, मुख्य सचिव, और यहाँ पर आपकी संख्या जो आएगी, जिसको जिसको आप ये प्रतिलिपि देना चाहते हैं उनके बारे में डिटेल आती है, ठीक है। और आज्ञा से जिन्होंने ये बोला था लेटर लिखवाने के लिए, तो वो आपके काखागा सचिव हो गए, ठीक है, अनुभाग के सचिव। तो ये आपके फॉर्मेट हो गए, और फॉर्मेट के साथ सैम्पल भी मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह नेक्स्ट वाला जो अर्धशासकीय है उसका भी लेकर के मैं आऊँगी, और आप उसे भी इतनी ही आसानी से उसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, फिर फॉर्मेट लिख लीजिएगा और कुछ सैम्पल, और बस वैसा ही पूरा रट के लिखाइएगा, और कुछ नहीं करना है। तो कल आपके लिए मैं अर्धशासकीय लेकर के आऊँगी, उसे पूरा कर लीजिएगा।
इससे आप प्लीज़ नोट्स बना लीजिएगा, जो भी चीज़ें हैं उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको मेंस में यहाँ से पूरा हेल्प हो जाएगा। ठीक है।